उत्तराखंड में ठगी और धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर राजधानी समेत राज्य भर में बढ़ रही ठगी की घटनाओं पर गंभीर चिंता जताई है। त्रिवेंद्र रावत ने अपने पत्र में उल्लेख किया कि कई पीड़ित उनके पास पहुंचे और उन्होंने बताया कि करीब 50 करोड़ रुपए की ठगी का शिकार हुए हैं, लेकिन पुलिस की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अपनी ईमानदारी और पारदर्शिता के लिए जाना जाता है, लेकिन लगातार सामने आ रहे ठगी और धोखाधड़ी के मामले राज्य की छवि को धूमिल कर रहे हैं। रावत ने खुलासा किया कि जुलाई में ही पीड़ित लोग उनसे मिले थे और उसी समय उन्होंने पुलिस को पत्र लिखकर ठगी के मामलों की जांच की मांग की थी, लेकिन इस पर गंभीर पहल न होना बेहद चिंताजनक है। सांसद ने कहा कि इन घटनाओं को हल्के में लेना समाज में निराशा और हताशा का माहौल बना रहा है। साथ ही उन्होंने तीरथ सिंह रावत के भांजे से जुड़े एक ठगी मामले का भी जिक्र किया और इसे गहन जांच का विषय बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री को खुद संज्ञान लेना चाहिए और ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही जिन अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है, उन्हें आड़े हाथों लेना जरूरी है ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके और अपराधियों को कड़ी सजा मिले। राज्य में लगातार सामने आ रही ठगी की वारदातें अब सिर्फ पुलिसिया जांच का मामला नहीं रह गईं, बल्कि यह उत्तराखंड की छवि से जुड़ा सवाल बन गया है। आपको क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, मौजूदा स्थिति? देखिए, ये बात सही है कि इस तरह के काफी केसेस आ रहे हैं। ये बहुत गंभीर इशू है उत्तराखंड जैसी स्टेट के लिए, जहां ईमानदारी के लिए जाना जाता है, देवभूमि कहा जाता है। और इस तरह की जो बातें सामने आई हैं, ये जो आपने जिस पत्र का जिक्र किया, पिछले महीने जुलाई के 17 या 18 तारीख का, मुझे याद है उस दिन की मैं संसद के लिए 2 दिन पहले निकल रहा था दिल्ली की तरफ, तो ये मेरे पास ये लोग आए थे, बल्कि मीडिया के भी कोई यहाँ पर थे। उन्होंने शायद उनसे बातचीत भी किया, मुझसे भी बातचीत करना चाह रहे थे, लेकिन मुझे जल्दी थी तो मैं वो बातचीत नहीं कर पाया। लोग रुके हुए थे, तो एक चिट्ठी उस समय मैंने लिखा था। ये इस तरह की घटनाएं और उसको गंभीरता से नहीं लेना, उसके कारण एक निराशा और हताशा का वातावरण बनता है। तीरथ सिंह जी का जो भांजा है, वो हमको भी मामा बोलता है, क्योंकि हमने बहुत बाल्यकाल से उसको देखा है। तीरथ सिंह जी की बड़ी बहन यहीं गढ़ी कैंट में रहती थी, तो हमारा भी एक पारिवारिक रिश्ता नाता वहां पर रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधानसभा में विधान परिषद में रहा, विधानसभा में रहा, मंत्री रहा, और उसको इस तरह से नॉन सीरियस वे में लेना बड़ा चिंता का विषय है। आज जो मेरे पास आए थे, ये गहरी जांच का विषय है। मेरे पास वो भी आए थे, कुछ लोग आज और भी आए थे जो इस तरह की पीड़ा से गुजर रहे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा, इसको बहुत सीरियसली लीजिए, इसको बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। जिन अधिकारी ने इसमें लापरवाही की है, उन अधिकारियों को आड़े हाथ लेने की जरूरत है। ये मैं महसूस कर रहा हूं जब मैं आज सवेरे से यहाँ पर बैठा हूँ।